नोटबंदी का कितना असर हुआ है रोजमर्रा के व्यवसाय पर, इसका जायजा लेने के लिए हम लखनऊ की फल मंडी में मौजूद हैं, जहां सुबह सुबह ही खरीदार भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन नोटबंदी एक बड़ी समस्या है। इनके मुताबिक हमारे साथ लखनऊ के तलहा हैं जो कि फल व्यवसायी हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे कि नोटबंदी का कितना असर हुआ है आप पर? बहुत फर्क पड़ा है। पुराना पैसा वापस नहीं मिल रहा है। जो पुराना पैसा था वो कह रहे ले तो यही है और नहीं है मेरे पास। अच्छा, और अभी जैसे यहाँ पर जो फल है वो उसको बेचने में कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत आ रही है। पैसा किसी पास नहीं है, या तो उधार करो या पैसा मद्दा उल्टा सीधा बेचो जी, रेट से भी कम बेचो, या फिर उधार बेचो तो पैसा नहीं मिल रहा है। तो कैसे कर रहे हैं आप, कैसे बेच रहे हैं? चल रही है दाल रोटी जैसे चल रही है। तो नोटबंदी का खासा असर यहाँ पर दिखाई पड़ा है। बिक्री में लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, जो दुकानदार हैं उनको, और जो खरीदने वाले आ रहे हैं वो भी पैसे का कहीं न कहीं फुटकर इंतजाम करके आ रहे हैं, तभी यहाँ से सामान ले जा पा रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। नोटबंदी के बाद खाने पीने की चीज़ों खास करके सब्जियों पर कितना असर हुआ है, इसका जायजा लेने के लिए लखनऊ की सब्जी मंडी हम मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त किसान भी हैं और दुकानदार भी हैं। साथ ही साथ जो ठेला लगाने वाले जो छोटे व्यवसायी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ पुरुषोत्तम मौजूद हैं जो कि अपनी यहाँ पर फसल है वो बेचने आए। ये बताइए पुरुषोत्तम कि ये जो नोटबंदी हुई है इसका कितना असर आप पर है? थोड़ा बहुत। कैसे असर है बताइए? ऐसे छुट्टा लेने के लिए बोलता है इंसान, छुट्टा नहीं है, टूटा नहीं है, तो थोड़ा जिसको 10 किलो चाहिए वो 5 किलो ले जाता है, बस इतना फर्क है। अपनी उपज बेचने के लिए क्या दिक्कत आ रही है आपको? फिलहाल कुछ भी नहीं, पैसे मिल रहे हैं आसानी से, बराबर मिल रहा है। आपके व्यवसाय पर कितना असर पड़ा है? सब्जियां बेचने में, खरीदने में कितनी दिक्कत आ रही है? ना बेचने में ना खरीदने में। शुरू में थोड़ा बहुत दिक्कत था कि लोग डर रहे थे कि क्या 500 के नोट या 1000 के नोट, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े लोगों को दिक्कत हो सकती है, मगर हम जनताओं को ये फैसला बहुत अच्छा है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं और विश्वास है कि सरकार आम पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी। नोटबंदी का देश में आज 18वां दिन है और इस नोटबंदी की वजह से छोटे छोटे व्यापारों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और ये असर जानने के लिए आज हम राजधानी दिल्ली की अलग अलग मंडियों में जा रहे हैं और इस वक्त हम दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी में हैं, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में सैकड़ों दुकानदार मुर्गे और अंडे का कारोबार करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सलीम है जिनकी यहाँ पर 82 नंबर की शॉप है। हम उनसे जानते हैं कि उनके व्यापार पर क्या असर पड़ा है। आज 18वां दिन हो चुका है, कितना असर पड़ा है व्यापार पे? व्यापार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आप ये मान के चलिए कम से कम 50-60% व्यापार पे फ़र्क पड़ा है। करेंसी मार्केट में है नहीं और करेंसी के अभाव में माल बिक नहीं रहा। जो गाड़ी हम रोज़ बेचते थे एक दिन में, वो गाड़ी 2-2, 3-3 दिन में बिक रही है। कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। जब पैसे नहीं होगा तो पब्लिक खाएगी कहाँ से? तो साफ बात है कि जो पूरा मुर्गे और अंडे का कारोबार है, नोटबंदी ने उस पूरे व्यापार की कमर तोड़ के रख दी है और अब जो आपूर्ति है वो भी बाजार में घट रही है, क्योंकि लोगों के पास मुर्गे खरीदने की क्षमता नहीं रही है। रणधीर सिंह के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। नोटबंदी का आखिरकार मंडियों में क्या असर पड़ा है? जो थोक की मंडियां हैं, चाहे हम सब्जियों की बात करें या फलों की बात करें। हम इस वक्त आज़ादपुर मंडी में हैं। एक बड़ी मंडी है सब्जियों की और फलों की। हमारे साथ एक दुकानदार है जिनका पपीतों का काम है। हमारे साथ नज़ीर अहमद जी हैं जो इस बिजनेस को यहाँ पर चलाते हैं। सर, जब से नोटबंदी हुई है, 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, इसका आपके बिजनेस पर कितना असर पड़ा है? ज़्यादा असर पड़ा, बिक ही नहीं रहा। वो कहते हैं बड़े नोट है, छोटे नोट है ही नहीं हमारे पास, बिकता ही नहीं माल, पड़ा ही सारा जुगा। तो करीब अगर हम पहले के मुकाबले बात करें तो कितना प्रतिशत जो है धंधे में कमी आई है आपके? आधे से ज़्यादा 80% आई है। इनका अपना पपीते का बिजनेस है यहाँ पर और इनका कहना है कि जब से नोटबंदी हुई है, जो थोक में पहले सामान ले जाते थे, बड़े नोट लेकर आते थे, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। सिर्फ जिन लोगों के पास खुले पैसे हैं वो थोड़ा सामान ले जा रहे हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद से इनके बिजनेस पर इसका बड़ा असर पड़ा है और इनका जो धंधा है वो काफ़ी ज़्यादा मंदा हो गया है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। नोटबंदी के बाद एबीपी न्यूज अलग अलग मंडियों में पहुंचा है। इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनी चौक की फूल मंडी में। मेरे साथ मदन हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं। उनसे जानते हैं कि जब वो दुकान यहां पर लगाते हैं तो 8 तारीख के बाद क्या उन्हें नोटबंदी का असर हुआ है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या जो आपकी दुकान में आ रहा है और 500 और 1000 रुपए का नोट लेके आ रहा है, क्या वो आप रख रहे हैं? नहीं, वो नहीं ले रहा। वो मंदा हुआ है आपका बिजनेस? हाँ, मंदा तो हुआ था। पहले कितना आप कमाते थे और अब कितना कमा रहे हैं? क्या आपकी जो फूल के जो रेट है क्या वो भी कम हुआ है? हाँ, मतलब थोड़ा फर्क तो हो गया। अब जैसे पहले 20-25 का, अब 10 का 15 का चल रहा है, तो फर्क तो हो गया। 10 रुपए किलो तक आपने कम कर दिया? हाँ, क्योंकि नोट कोई 1500 का ले नहीं रहा।
तो उससे थोड़ा फर्क तो हो यार, उतने पैसे चेंज है नहीं लोगों पे, इसलिए थोड़ा फर्क तो है। मंडियों पे क्या पड़ा है, हम पहुंचे हैं अहमदनगर की मंडी में। इधर ये सब्जी मंडी है और दूसरी तरफ इधर फ्रूट मार्केट है और हमारे साथ यहाँ पे कारोबारी भी है और किसान भी है। हमारे साथ इस वक्त राजू ढोड़े है, ये बहुत बड़े फ्रूट मार्केट के व्यापारी है। आपके धंधे पे क्या असर हुआ है? असर तो काफी पड़ा है, 30-40% असर हुआ है कि कैश हमारे पास आ रही नहीं है। करंट अकाउंट में 50,000 का लिमिट करने की वजह से इतना हम किसानों को कैश दे नहीं पा रहे और उसके वजह से माल कम आ रहा है। जो छोटे छोटे ग्राहक हमारे से लेके जाते हैं ठेले वाले, वो भी माल कम लेके जा रहे हैं। माल का इसे हल हुआ है। ये पपई हुआ, तरबूज हुआ, अंजीर हुआ, जो भी फ्रूट है जो एक दिन में चलता है वो खराब होता है, उसकी वजह से सड़ रहा है। मोदी सरकार का निर्णय अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा ये परिणाम हुआ है कि खेती वाले का, किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। अच्छा, किसानों का ये कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। हमारे साथ शिवाजी नुसुंगे है, ये सब्जी लाते हैं मार्केट में, क्या फर्क पड़ा है नोटबंदी का? बहुत फर्क पड़ा है। हम खेती करने वाले आदमी है, हमारे को हमारा माल सड़ने को लगा है, हमारा ग्राहक नहीं है। व्यापारी बोलता हमारे पास पैसा नहीं है और 500-1000 का नोटा चलता नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं? जो सब्जी मार्केट में सब्जी फेंक देते हैं, नहीं बेच गया तो फेंक देते हैं, क्या करेंगे। कितना फर्क पड़ा है फिर भी? और कम से कम 40-50% फर्क गिर गया है। आप फेंक रहे हैं जो बच जाता है माल, तो क्या करेंगे, अभी फेंकना पड़ता है ना। सरकार का फैसला कैसा लगा? नहीं, हमारे को तो गलत लगा है। हमारे को थोड़ा ये करा होता है ना, सावध करा होता था फिर अच्छा है, पर वो ये फैसला गलत हो गया। तो यहाँ पे दो राय है, किसान कह रहे हैं कि फैसला गलत है, व्यापारी कहते हैं कि फैसला सही है। दो राय है, लेकिन धंधे पे असर पड़ा है और धंधा फिलहाल मंदा है। कैमरामैन गजानन के साथ उमेश कुमार, एबीपी न्यूज, अहमदनगर।